नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राजभाषा विषय पर आधारित परीक्षाओं के लिए उपयोगी जो इन राजभाषा से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर है। तो आइए आज का वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक के में प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किन भागों में दिए गए हैं? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 17 संसद में दिए किस तारीख को पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949 को संसद में पारित किया गया। संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 344 के 1 में प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 344 के 4 में समिति का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, जो 20 लोकसभा का और 10 राज्यसभा के होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344 के 4 के अनुसार संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। अनुच्छेद 344 के 1 के अनुसार राज्य अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 7 जून 1955 को राज्यसभा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। संसदीय राजभाषा समिति सर्वप्रथम कब गठित की गई? तो सन 1957 में सर्वप्रथम इसका गठन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के अनुसार कितने कालावधि तक के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया? तो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के लिए अंग्रेजी को प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति के कुल कितनी उपसमितियां बनाई गई? तो 3 उपसमितियां बनाई गई। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति द्वारा रेल मंत्रालय का निरीक्षण किया गया? तो रेल मंत्रालय को दूसरी उपसमिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 120 में किया गया। विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 210। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए? अनुच्छेद 351। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 344 का 1 और 351 में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 346 में किया गया। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों द्वारा
राजभाषा संकल्प पारित कब किया गया? 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? 27 मई 1952 को हिंदी में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गोविंद पलम पंत थे प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो कुल 22 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर है अनुच्छेद 120 में। संविधान के भाग 6 में भाषा संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 210 में। संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो नेपाली। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? सन 1967 में 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी को किस वर्ष जोड़ा गया? तो सन 1967 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? सन 1962 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को किस वर्ष जोड़ा गया? सन 2092 में संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। आगे हम लोग राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967 से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 10 मई 1963 को पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकेगा? राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के 3 कब से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1965। राजभाषा अधिनियम की धारा 2 के ख के अनुसार हिंदी में आशय क्या है? हिंदी सेवा हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? 1967 में। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी किया जा अनिवार्य है? तो हिंदी में तथा अंग्रेजी द्विभाषा में जारी करना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967 की किस भाषा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया? तो धारा 4 के 1 के अनुसार। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। राजभाषा अधिनियम 1967 तथा संशोधित 1967 की कौन कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होती है? धारा 6 और धारा 7 है जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो केंद्र सरकार को धारा 8 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 1 के ख के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी और राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया के बीच पत्राचार में किस भाषा का उपयोग किया जाएगा? तो अंग्रेजी में प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967 की धारा 3 के 1 के ख के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया के बीच पत्राचार में किस भाषा का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा, साथ ही उसका अनुवाद हिंदी भाषा में भेजा जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप में कब पारित हुआ? तो 16 दिसंबर 1967 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए पारित किया गया। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 9 धाराएं हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान के 8वीं अनुसूची एवं भाग 17 में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें से निम्नलिखित हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठा, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली है।